ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 7। हाँ, तो साधना की जगह है साधक का अपना शरीर। इस मानव देह को साधन धाम कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और इसके अंदर क्रिया करने वाला है अंतःकरण। क्रिया का जो परिणाम आता है उसको अहंकार महसूस करता है और यह मन। और इसी तरह यह दुनिया साधक के अंदर भी चलती रहती है। यह बाहर का संसार बहुत बड़ा है और इसका छोटा रूप साधक के अंदर है। धड़ धरती का एक ही लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। आध्यात्मिक प्रक्रिया में लगा हुआ साधक इस शरीर को ही हमेशा ब्रह्मांड मानता है। लिखा भी है, बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। हमारा संसार इसी शरीर में है। बाहर की दुनिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है। यह है और फिर भी नहीं है। यह अनिर्वचनीय है। यह न होना और होने के परे की चीज है। इसीलिए तो इसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। और जो अंदर का जगत है यह छोटा रूप है। इसलिए इसको कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। तो पहले यह मन सर्प था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। मन को बदलना साधक का काम है। साधन गुरु की कृपा से होता है। साधन साधक को करना होता है। इसलिए मन को बदलना है। जब यह मन इंद्रियों के साथ विषयों में लगा रहता है तो यह सर्प कहा जाता है। और जब इंद्रियों को विषयों से हटाकर ईश्वरोन्मुख हो जाता है तब सर्प भाव को त्याग देता है। और सर्प का जो दुश्मन है वह गरुड़ बन जाता है। और जब गरुड़ बन जाएगा तो ईश्वर की शरण में आ जाएगा, उसी को वहन करता है। और जब तक यह सर्प रहता है तब तक माया की शरण में रहता है। बस दारो मदार इतने में है साधना का। तो जब यह मन सर्प भाव छोड़कर गरुड़ बन जाता है तो अब यह समझना चाहिए कि गरुड़ का काम क्या है। विष्णु की सवारी है गरुड़। विष्णु कहते हैं जो सबसे बारीक है, उसको कहते हैं विष्णु। उसको वहन करता है यह। जब उस निरवय को लिए रहेगा तब यह मन इंद्रियों के साथ नहीं जाएगा, विषयों की तरफ नहीं जाएगा, ईश्वर के साथ रहेगा। तो फिर क्या होगा? मन जब उलट लग्यो एहि ओर, 10 इंद्रिन 10 स्वाद छोड़ दियो खान पान रस भोर। मन जब माया क्षेत्र से उलटकर ईश्वर की ओर लग जाता है और सब विषयों को छोड़ देता है तब फिर दुनिया बदल जाती है। मन गरुड़ बन जाएगा। इंद्रियां विषयों का त्याग करके रिद्धि सिद्धि बन जाएंगी। इंद्रियां रिद्धि बन जाएंगी। अष्टधा मूल प्रकृति अष्ट सिद्धियां बन जाएंगी। इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अविद्या क्षेत्र था जो पहले वाला, जिसमें यह मन सर्प था, इंद्रियां विषयणी थी। अब विष्णु क्षेत्र में आकर मन गरुड़ बन गया। विशुद्ध चेतन का प्रतिबिंब आ गया। इंद्रियां रिद्धि सिद्धि बन गईं। तो इस तरह जब बदल जाती है दुनिया तो वह साधक की हायर लेवल की स्थिति मानी जाती है। ईश्वर की इच्छा से माइक इच्छाओं का दमन हो जाता है। ईश्वर की इच्छा का नाश कभी होता नहीं है और मनुष्य की इच्छा माइक इच्छाओं का नाश हो जाता है। इसलिए मन का रूपांतर होने से ज्ञान हो जाता है। हमेशा के लिए वह ज्ञानी बन जाता है। भगवान की कृपा से साधक को पता चलने लगता है कि कैसे क्या है, कैसे क्या होता है। यह जो थ्योरेटिकल हम बताते जा रहे हैं उसका वह प्रैक्टिकल करके देख लेता है तो उसको सब चीज की अनुभूति आ जाती है।
उसको समझ आ जाती है कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। उसकी गति ऐसी हो जाती है कि खाता है, खाने के संस्कार नहीं पड़ते, बोलता है लेकिन बोलने के संस्कार नहीं पड़ते। वह सब कुछ करता है लेकिन कुछ नहीं करता। इस तरह से रूपांतरण हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि उसने मूल चीज को बदल लिया है। जो मन का सर्प रूप था उसे गरुण बना दिया है। यह सबसे बड़ी चीज है। मन से ट्रांसफॉर्म हो गया, मन से बदल गया। यह बताने में तो सरल है लेकिन करने में बहुत कठिन है। अगर साधक दृढ़ होकर करे, जो स्वभाव परिस्थिति है उसके वशीभूत न होकर सिद्धांत में दृढ़ता पूर्वक जम जाए, तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे ही साधकों ने तो पहले भी किया होगा ना। ऐसे ही शरीर वाले, ऐसे ही उंगलियों वाले, ऐसे ही पेट पीठ हाथ पैर वालों ने ही तो किया है, और करके हम तुम लोगों के लिए रास्ता दिखाया है। यह सोचकर कि हमारे आगे आने वाले फॉलोअर, अनुयायी हमारी बातों को लेकर इसी तरह करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारी परंपरा को चलाएंगे, ऐसे ही सोचा होगा ना। तो आज तुम हम सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उनका अपभ्रंश कर दिया जाए, सही का गलत और गलत का सही कर दिया जाए। हमें चाहिए कि बहुत बातों के चक्कर में न पड़कर सिद्धांत में, ध्येय में दृढ़ होकर इच्छाओं को त्याग करें, भगवान में समर्पण करके करने में जुट जाएं। मन और बुद्धि सबको लेकर समर्पण कर दें और पहले थ्योरेटिकल अच्छी तरह समझ लिया जाए कि काम क्या करना है, हमको कैसे करना है, कैसे चलना है। यह सब समझा जाए और जब समझ में आ जाए फिर उसको किया जाए। ऐसा मेरा विचार है। अब जैसे मानिकपुर हमें जाना है, हम एक उदाहरण रख रहे हैं। मान लो मानिकपुर जाना है और रास्ता हमें नहीं मालूम, तो जो मानिकपुर गया हुआ है उससे हमें मिलना पड़ेगा। उससे मिलकर पूछेंगे मानिकपुर कितनी दूर है। उसने बताया 10 किलोमीटर। फिर पूछा किधर है, तो बताया कि उत्तर की तरफ। अच्छा, तो फिर कैसा क्या है वहाँ? तो वो बताया ऐसा ऐसा है। और क्या है? तो कहा वहाँ जंक्शन है, चाहे जिधर की रेल में बैठकर कहीं भी जा सकते हो, चाहे इधर की रेल में बैठ जाओ, चाहे उधर की रेल में बैठ जाओ, चाहे मेल में, एक्सप्रेस में, पैसेंजर में, सब तरह की गाड़ियाँ वहाँ से आती जाती हैं। वहाँ सब कुछ मिलेगा, वहाँ पहुँचना भर चाहिए। तो फिर पूछा कि जब आप गए मानिकपुर तो क्या दिक्कतें आईं, क्या सुविधाएं मिली? तो कहा कि 5 किलोमीटर तो बहुत खतरनाक है, वहाँ तो जान बचाना मुश्किल है। और आगे फिर 5 किलोमीटर काफ़ी सुविधाएं मिली। तब फिर मानिकपुर पहुँचे। तो देखिए, यह तो एक उदाहरण है। अब इस दृष्टांत को दार्ष्टान्त में जब घटाते हैं तो मन को पूर्ण करना मानिकपुर है। मन सबका यहाँ वहाँ शेर छटाकों में बटा हुआ है। काम की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ, ईर्ष्या की तरफ, द्वेष की तरफ, चारों तरफ बटा हुआ है। तो इसको सब तरफ से समेटना है, मन को पूर्ण करना है। अब कितना दूर है? तो 10 किलोमीटर। तो 10 इंद्रियां, इनको वश में करना है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सबसे मुख्य हैं शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध। यह 5 किलोमीटर शुरू का मार्ग है। इन 5 को वश करना बहुत मुश्किल काम है। तो यह 5 किलोमीटर कठिनाई वाला रास्ता है, जहाँ भालू, शेर, चीते मिलते हैं, चोर डाकू मिल जाते हैं। जो भी हमारे पास में
हम लिए रहते हैं सब छीन लेते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही चोर डाकू हैं। काम क्रोध मत्सर बहु चोरा। जंगल के रास्ते में बाहर कोई जाता है तो चोर डाकू मिलते हैं, और साधना के क्षेत्र में जब कोई साधक अंतःकरण में प्रवेश करता है तो वहाँ काम क्रोध ये डाकू मिलते हैं, और बरबस ये इंद्रियां मन को अपनी ओर खींच ले जाती हैं। आँख रूप की ओर खींच लेगी, घ्राण सुगंध की ओर खींच लेगी, कान शब्द की ओर खींच लेंगे, हाथ स्पर्श की ओर खींच लेंगे, जीभ रस की ओर खींच लेगी, और हमारा सर्वस्व लूट लेगी। तो सबसे पहले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर तुम्हारा भजन धर्म रूपी धन है, उसे चुरा लेंगे। और अगर इनसे किसी तरह से बचे तो भ्रम रूपी भालू अटैक करता है। उधर चिंतवन रूपी चित्ते घेरे पड़े हैं, इनसे बचते हो तो संसार का भय रूपी शेर खाए लेता है। उनसे बचे तो शंका रूपी सर्प लिपटे पड़े हैं। इस तरह यह भयानक अज्ञान रूपी जंगल का रास्ता पार करना है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के 5 किलोमीटर पार करना कठिन है। अगर तुम भाग्यशाली हुए और सही गुरु का मार्गदर्शन मिल गया और इसके द्वारा बताए अनुसार चलो तो फिर कोई बात नहीं। फिर सत्य शेखापुर मिल जाएगा, फिर हृदय हेला गांव मिल जाएगा, और अगर हृदय में पहुंच गए तो फिर मानिकपुर मिल जाएगा। यह सरल है, यह समझ में आता है। इस तरह मन को पूरा कर लिया तो फिर जो इच्छा रूपी ट्रेन खड़ी है, इंगला पिंगला पटरी है रेल की, इच्छा रूपी ट्रेन है जो आती जाती है। इसमें संकल्प रूपी डिब्बे हैं, विकल्प और चिंतवन रूपी यात्री बैठे हैं, और हृदय रूपी प्लेटफार्म है। इसमें यात्री आते जाते उतरते चढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से कोई साधक अगर अपने अंतःकरण रूपी प्लेटफार्म को साफ रखे, इच्छा रूपी ट्रेनें आती जाती रहें, यात्री भी आएंगे जाएंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग न होने पावे, गंदा न कर पावें, डेरा न जमाने पावें, किसी साधक के अंतःकरण में शुद्ध तरीके से यह सध जाए तो फिर वही ईश्वर का भगत सद्गुरु का लाल कहलाता है। और भगवान सद्गुरु उसके अंतःकरण को अपना निवास बना लेते हैं। और ईश्वर जब चेतन का प्रतिबिंब डाल देता है तो वह भाग्यशाली पुरुष, उसकी दुनिया बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, उसके हृदय घर में सब कुछ आ जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। ईश्वर की इच्छा से उसके सब काम होते हैं, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। इसलिए यह समझ में आ जाना चाहिए हर साधक के कि असंग कैसे साधक रहता है और सब कुछ करते हुए कैसे निष्क्रिय रहता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह कसौटी हमें कहाँ मिले कि हम में श्वासा रूपी जो सोना है उसको कसा जाए। सतगुरु रूपी कसौटी के बिना अगर हर आदमी इसे तय करेगा तो गलत हो जाएगा। यह हम अपने से नहीं कर सकते। इस विषय के विशेषज्ञ महापुरुष का मार्गदर्शन जरूरी है। जैसे दीपक किसी कमरे में जला दो तो वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाशित भी कर रहा है, लेकिन उसी दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, इसलिए दूसरे दीपक की जरूरत होती है। तब उसका प्रकाश उसके अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है गुरु की। तो गुरु अगर जानकार मिल जाए तो सब ठीक हो सकता है। हाँ, गुरु तो एक अध्यापक को भी कहते हैं, शादी कराने वाले को भी गुरु कहते हैं, कोई भी मंत्र जो देता है उसे गुरु कहते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो गुरु? इस तरह बनारस में तो रंगबाज को भी गुरु कहते हैं, सब जगह कहते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं। गुरु उसको कहते हैं जो हमारे अंदर प्रवेश करे और मन बुद्धि की सारी गतिविधि को जान सके, जो पर काया प्रवेश की क्रिया जानता हो, जो हमारे अंतःकरण का रूपांतर कर सकता हो। ये सब कलाएं जिसके पास हों उसको सद्गुरु कहते हैं। उनको हम मिलें और उनके सामने अपने को समर्पण करें। जब हम उनको समर्पण कर देंगे तब वह हमको देखेंगे, संभालेंगे। गूढ़व तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आर्त अधिकारी मिल जाता है तो महापुरुष उसके अंतःकरण को समझते हैं और उसके लिए जो उचित है वैसा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपने हृदय में भावना जो है वही भाव भरत है, ज्ञान का प्रतीक राम है, विवेक लक्ष्मण है और सत्संग का प्रतीक शत्रुघ्न है। यह सब अवतरित हों। सत्संग सबसे महत्वपूर्ण होता है। शत्रुघ्न जो शत्रुओं का हनन करता है, सत्संग से शत्रुओं का हनन होता है। सत्संग कई तरह का होता है। एक तो यह भी सत्संग है जो हम बता रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, यह मौखिक है, परोक्ष ज्ञान के लिए। एक वह सत्संग है कि तीनों कालों में जो अबाधित एक रस सद्वस्तु है आत्मा, उसका संग करे यह मन। यह क्रियात्मक है, अप्रोक्ष या अनुभव ज्ञान के लिए है। तो वह सत्संग सद्गुरु कराते हैं। सबसे वह सत्संग नहीं होता। किस तरह से हमारी प्रवृत्ति सत्संग में हो जाए, कैसे यह सत्संग हो जाए, इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। इस तरह से वह महान दुर्लभ वस्तु है। किसी किसी को बड़े भाग्य से मिलता है सत्संग। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।